आज आमद का दूसरा इतवार है और आज की दूसरी मोमबत्ती हम चर्च में बैठे हुए सबसे बुजुर्ग शख्स से कहेंगे कि वो आए और आकर आमद के इतवार की दूसरे इतवार की मोमबत्ती जलाए। नासर साथ हो, बहुजी साथ हो, बाबे को दो, बाबे को दो, वो मोमबत्ती जलाए। वो तो थोड़ा जा ऊपर करो ना, थोड़ा जा ऊपर करो। नहीं नहीं नहीं, तुसी ऊपर करो, उन्होंने नहीं नजर आती, उन्होंने नहीं नजर आती। हाँ इत्थे जल जाएगी, जल गई, जल गई। खुदा का शुक्र है कि आज उसने जिंदगी में हमें फिर एक मौका बख्शा कि हम क्रिसमस की तैयारी के लिए अपनी जिंदगी को तैयार करें ताकि उस दिन को खुशी के साथ, शादमानी के साथ, तंदुरुस्ती से मना सकें और आफियत से मना सकें। आज की तलावतें दोनों ही बड़ी खूबसूरत हैं। थोड़ी सी बात मैं आज पहली तलावत पर करूंगा जो कि रोमियो के खत से ली गई है और बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने रखी गई है। लिखा है, गरज हम जोरावरों को चाहिए कि नातवानों की कमजोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। कोई बात समझ आई कि हम जो पावरफुल लोग हैं, हम जो मजबूत लोग हैं, हम जो जोर आवर लोग हैं, हम जो ताकतवर लोग हैं, हमें चाहिए कि हम कमजोरों की, वीक लोगों की, नातवान लोगों की कमजोरियों की रियायत करें, कमजोरियों की रियायत करें, इस ना कि अपनी खुशी पूरी करें। इसमें दो बातें रूहानी भी हैं और जिस्मानी भी हैं। जिस्मानी लिहाज से अगर हम देखें तो हम जो मजबूत लोग होते हैं, हम जो ताकतवर लोग होते हैं, हम जो अमीर तरीन लोग होते हैं, रुपए पैसे वाले लोग होते हैं, हम गरीबों की कमजोरियों, हम वीक इंसानों को और उनकी कमजोरियों को कभी कभी बर्दाश्त नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें कह रहा है कि उनकी कमजोरियों की रियायत करो, उसमें थोड़ा सा झोल रखो, क्योंकि सारे इंसान तो एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आप मजबूत हैं, आप कलाम में मजबूत हैं, आप शरीयत में मजबूत हैं, आप रुपए पैसे में मजबूत हैं, आप इल्म में बड़े हैं, आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास इल्म के खजाने हैं, लेकिन कई हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जो इल्म इतना नहीं रखते, जो ईमान की नजर में भी थोड़े कमजोर हैं,
आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कलाम को अच्छा जान सकते हैं, आप कलाम की तशरीह अच्छी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं। आप एक चीज को बयान करने के लिए ना जाने कितनी कितनी तफसीरें पढ़ते हैं, कितनी कितनी किताबें पढ़ के फिर जाकर किसी मुकाम पर जाकर दलील देते और लेक्चर करते हैं। लेकिन हमारे वो भी बहन भाई हैं जो इस काबिल नहीं है, जो अनपढ़ हैं या कम इल्म रखते हैं या थोड़ी क्लासें उन्होंने पढ़ी हैं या उनका ईमान अभी थोड़ा है, तो हम थोड़ी सी रायत उनके लिए बरतें, एकदम उनके मुंह में वो नवाला ना दें जो हम अपने बच्चों के मुंह में नवाला देते हैं, क्योंकि बच्चे नरम ग़िज़ा खाते हैं। अगर बच्चों को सख्त ग़िज़ा खिलाई जाए तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा, वो हजम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनमें ये शक्ति नहीं है। तो इसी तरह खुदा के कलाम में आज लिखा है, हम जोरावरों को चाहिए कि नातवाओं की कमजोरियों की रियायत करें। जो थोड़े ईमान वाले हैं, जिनका ईमान अभी परवान चढ़ना है, जिस तरह पौधा जब लगाया जाता है तो वो छोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, जब दरख्त बन जाता है तो उसके ऊपर भी आप चढ़ सकते हैं, आप उसको काटे भी तो उसकी लकड़ियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा पौधा छोटा सा हो, बढ़ रहा हो, आप उसके ऊपर चढ़ सकेंगे? नहीं चढ़ सकेंगे। आप उससे वो तवक्को नहीं कर सकते जो आप एक दरख्त से कर सकते हैं। दरख्त आपके लिए बहुत कुछ कर देगा, आप दरख्त से बहुत चीजें ले सकेंगे, आप दरख्त से ऑक्सीजन ले लेंगे, आप दरख्त से लकड़ियां ले लेंगे, आप दरख्त से उसके साए में बैठने के लिए साया ले सकेंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास ये छोटा सा पौधा हो? क्या आप छोटे से पौधे से साया ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप वो खुराक ऑक्सीजन नहीं ले सकते जो आप एक दरख्त से ले सकते हैं। तो इसी तरह आज खुदा के कलाम में लिखा है कि हम जोरावरों को चाहिए कि नातवाओं की कमजोरों की कमजोरियों की रियायत करें, थोड़ा सा उनको टाइम दें, बर्दाश्त करें, उनकी कमजोरी को बर्दाश्त करें। लेकिन हम लोग कभी कभी उनकी बर्दाश्त नहीं करते, जो कमजोर लोग हैं उनकी भी बर्दाश्त नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, जैसे मैं सोचता हूं, जैसे मेरी थिंकिंग है वैसी ही उसकी थिंकिंग हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कमजोर है, उनका दिमाग इतना नहीं है, अभी वो पढ़ रहे हैं या अभी बढ़ रहे हैं। जब वो पढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तरक्की ईमान में कर जाएंगे, फिर आपके मुकाबले में आ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरी जगह पे खड़ा होकर एक आम आदमी बिल्कुल अनपढ़ सा आकर कहे कि मैं खुदा का कलाम ऐसे सुनाता हूं, तो वो नहीं सुनाएगा। लेकिन बर्दाश्त हमें करना पड़ेगा। अगर मैं उधर बैठ के मुंह बना के देखता हूं, ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, इसको ऐसे हवाला देना चाहिए था। हम में से बहुत सारे आलम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही पास्टर्स कर रहे हैं कि हम कमजोरों को अपने लेवल का समझते हैं और अपनी खुशी उसमें देखना चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही वो बने। अभी नहीं हो सकता। हां, एक वक्त आता है जब वो ईमान में बड़ा हो जाए, आपके कद तक पहुंच जाए, तो फिर ये आपका मुकाबला भी कर सकता है, आपसे आगे भी जा सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आज ही ये ऐसा हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि हमको चाहिए कि हम उनकी कमजोरियों में उनकी रियायत करें, ना कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए उन्हें डांटें। आगे लिखा है, हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे।
हम में से हर शख्स, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे पढ़ा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे खवातीन है, चाहे मर्द है, सबको क्या चाहिए? हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते, उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे, दाद दो। अगर कुछ छोटा सा काम कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको दाद दो। उसके आगे रोड़े नहीं अटकाओ, या उसको डिग्रेड नहीं करो, या उसकी हौसला शिकनी ना करो, उसकी हिम्मत ना तोड़ो, बल्कि तामीर करो कि हां ये अच्छा काम कर रहा है। वो छोटा कर रहा है लेकिन अच्छा कर रहा है। आप अपने लेवल से नहीं सोचें। अगर आप अमीर हैं, आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं, तो आप अपने लेवल से नहीं उसकी पैमाइश करें, उसको इस अंदाजे से ना तोलें, उस तराजू में ना तोलें। आप उस तराजू में तोलें जो नेकी का तराजू है, उसमें जज्बा, उसके जज्बे को तोलो, उसकी चीज को नहीं तोलो, उसके देने को नहीं तोलो कि क्या कोई किसी को दे रहा है। ये तोलो कि उसका ईमान कितना बड़ा है, ये तोलो कि उसके अंदर ये देने का जज्बा कितना बड़ा है। तो फिर लिखा है खुदा के कलाम में, हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे, ताकि उसकी तरक्की हो। उसकी तरक्की किस में होगी? जब आप दाद देंगे, लोग खुश होंगे, उसका भी दिल खुश होगा, और वो आज थोड़ा काम कर रहा है, कल ज्यादा करेगा। आज उसने एक को रोटी खिलाई, कल वो दो को भी खिलाएगा, कल दो को खिलाई, परसों उसके अंदर इतना जज्बा होगा कि वो 3 आदमियों को भी रोटी खिलाएगा। तो उसकी तरक्की को देखो कि वो क्या कर रहा है। तो अगर हम रुकावटें ही डालते रहें, लोगों के डर और खौफ की वजह से या घबराहट की वजह से, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करो, ये आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, आप हौसला बढ़ाएं, आप हिम्मत बढ़ाएं। आप किसी को कुछ दे तो नहीं रहे, आप दाद तो दे सकते हैं। आप ये तो किसी को कह सकते हैं आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कुछ करने के लिए जा रहे हैं। ये चीजें आपके अंदर आ जाएं तो मेरे ख्याल में हम अपने पड़ोसी की तरक्की कर सकते हैं, हम अपने पास बैठने वाले की तरक्की कर सकते हैं, हम अपने लोगों की तरक्की कर सकते हैं। हम जिनमें छोटा ईमान है, जिनमें ये बड़ी लाइनें निकलती हैं यहां से। फर्ज करें कि अगर किसी को नमाज करना नहीं आती तो हम क्या कहते हैं? कई कहते हैं जो हमें नमाज करना ही नहीं आती, हमें दुआ पढ़ना ही नहीं आती, तो हम कहते हैं चल यार हमारे बाप ही पढ़ दे, या बाप बेटा ही कर दे। तो जब वो बाप बेटा करता है तो हमें उसको दाद देनी चाहिए। कम से कम उसने एक स्टेप तो लिया, उसने पहला कदम तो रखा, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा। आज वो बाप बेटा करेगा, कल वो ऐ हमारे बाप की नमाज पढ़ेगा, कल को सलाम मरियम पढ़ेगा, उसके बाद दुआए रबानियां शुरू कर देगा, ज़बानी आयतें याद करके दुआ में करना शुरू कर देगा। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता तामीर करना है। यह है तामीर करने का तरीका। थोड़ा थोड़ा सबको आगे बढ़ाओ और छोटे ईमान वालों को अपने साथ साथ रखो, छोटे ईमान वालों को अपने साथ साथ रखो और उनसे उनकी तामीर करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी आबियारी करने के लिए उनकी हौसला शिकनी नहीं बल्कि हौसला अफजाई करें। अगर हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हम क्यों छोटे बच्चों को छोटे छोटे इनाम देते हैं? क्यों देते हैं स्कूलों के अंदर? पता है, हौसला अफजाई के लिए देते हैं कि आज उन्होंने पहला इनाम लिया, उसके बाद उनमें और जज्बा आएगा, वो और तरक्की करेंगे, फिर उनको एक इनाम मिलेगा, फिर वो तरक्की करेंगे, फिर उनको इनाम मिलेगा। और जब उनके
कप्स बढ़ते जाते हैं ना इनाम के, या शील्ड बढ़ती जाती हैं, तो बच्चे में हौसला आता है कि मैंने इतनी शील्ड ली है, मैंने इतने इनाम लिए हैं, तो फिर और वो कोशिश करता है और कोशिश करता है। तो जब हम उनके हौसले बढ़ाते हैं तो वो उनकी तरक्की का सबब बनते हैं। इसी तरह आज खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि हमें हौसला बढ़ाना है, लोगों का, दूसरों का हौसला बढ़ाना। अगर हम दूसरों का हौसला बढ़ाएंगे तो लोग तरक्की करेंगे। अगर हम उनको तनकीद का ही निशाना बनाते रहे, क्रिटिसिज्म करते रहे, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप उनकी टांगे खींचते रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। बल्कि क्या है, उनकी तामीर करो। छोटा काम करते हैं फिर भी उनकी तारीफ करो, छोटे से छोटा करते हैं फिर भी उनकी तारीफ करो, क्योंकि इससे वो आगे बढ़ने का जज्बा रखेंगे। तो आज खुदा के कलाम से हम सीखें कि हम अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने पड़ोसी की खुशी के लिए ये सब कुछ करें। और इसकी दलील खुदा के कलाम में लिखा है, मिली है हमें, कि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं बल्कि यूं लिखा है, तेरे लान तान करने वालों के लान तान करने पर मुझ पर आ पड़े, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई। तो आए खुदा से दुआ करें कि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए काम किया। उसने अपनी बढ़ोतरी के लिए नहीं बल्कि दूसरों के ईमान को प्रवान चढ़ाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान की। तो आज आमद के इस दूसरे इतवार पर हम भी एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं और छोटे ईमान वालों को साथ लेकर चलें, छोटा काम करने वालों को अपने साथ लेकर चलें, जो छोटे हैं उनको अपने साथ साथ रखें, क्योंकि मजबूत हाथ अगर छोटे को संभाल लेगा तो बहुत दूर तक उसको ले जाएगा, बहुत दूर तक ले जाएगा। अगर आप बच्चे को उसका हाथ पकड़ लें तो बच्चा आपकी उंगली थाम कर काफ़ी चल सकता है, लेकिन अगर वो अकेला चले तो बार बार गिरेगा। लेकिन अगर आप उसकी उंगली पकड़ लेंगे, मजबूती से थाम लेंगे, तो वो बच्चा भी चंद कदम सही चलेगा। बेशक वो लड़खड़ाएगा, उसके छोटे कदम होंगे, वो छोटे कदमों से चलेगा, लेकिन आपके सहारे वो चलता जाएगा। इसी तरह हमारे गरीब बहन भाई, छोटे बहन भाई जो हैं, वो भी आपके सहारे जो बड़े हैं, ईमान में बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं, दौलत में बड़े हैं, शोहरत में बड़े हैं, कद्दो कामत में बड़े हैं, तो हम अपने छोटे बहन भाइयों को भी साथ लेकर चलें, ताकि वो भी आपके सहारे वो खुशियां हासिल कर सकें जो उनके लिए खुदा ने लिखी हैं। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम उनको अपनी खुशियों में हमेशा शामिल रखें। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे।